इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। ध्रुव राठी हिंदुस्तान के बड़े यूट्यूबर हैं जिन्हें हिंदुस्तान में रेशनल सोच का व्लॉगर समझा जाता है और वो हिंदुस्तानी मीडिया और बीजेपी के मुखालिफ बात करते हुए नजर आते हैं। अमेरिका में मुसलमान बैन किस लेवल की यहाँ पर फेक न्यूज फैलाई जा रही है। हालिया दिनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान कशीदगी में जहां गोदी मीडिया ने जहालत और झूठी खबरों की इंतहाएं पार की। बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। बिलावल भुट्टो के परिवार ने पाकिस्तान छोड़ दिया है, ये बड़ी खबर है। भारत माता की। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से। वहीं इसी तूफान में कई बेहतर रिपोर्टिंग करने वाले डिजिटल चैनल्स हिंदुस्तान की हुकूमत ने बैन कर दिए। ध्रुव राठी की ऑडियंस चूंकि हिंदुस्तान से है, शायद इसीलिए इनके हालिया व्लॉग में हिंदुस्तानी बयानिया गोदी मीडिया के रेफरेंस से भरा हुआ था। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया की झूठी खबरों के साथ चलाया जा रहा था, मौसूफ ने भी वही खबरें अपने अंदाज में दोहराकर पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करने की भोंडी कोशिश की। सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगवाने की मुहिम का आगाज भी किया। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। बिलियंस ऑफ यूरोस की फंडिंग, 40 मुल्कों की पार्टनरशिप और सैकड़ों ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन गलत है। ध्रुव राठी की 23 मिनट की वीडियो वो ठीक है। हम समझ सकते हैं कि जरूर ध्रुव राठी ने ये हिंदुस्तान में अपना चैनल बैन होने से बचाने के लिए किया होगा। आखिरकार इनका मकबूल चैनल अगर हिंदुस्तान में ही बैन हो गया तो इनकी व्यूअरशिप तो खत्म ही हो जाएगी ना। इन्हें इस व्लॉग के बाद हिंदुत्व सोच से दाद और पाकिस्तान से नफरत का सामना करना पड़ रहा है। ध्रुव राठी का व्लॉग लगता है उसी पॉलिसी का हिस्सा है जो मेजर गौरव आर्या ने बताई है, कौम को इमोशनल करो की स्ट्रेटेजी, कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर दें। ये युद्ध की सच्चाई है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की वीडियो में फैलाए गए प्रोपेगेंडे को जांचने की कोशिश करेंगे। ध्रुव राठी ने सबसे पहले सीज फायर की खिलाफ वर्जी की बात की कि पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की, जबकि हकीकत तो यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के ऐलान के साथ ही LOC पर गोलाबारी जारी रही। राठी साहब ने यहां दावा किया कि पाकिस्तान पर एतबार नहीं किया जा सकता। कि सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर को राठी ने जायज करार देते हुए नरेंद्र मोदी की तरह रोना शुरू कर दिया कि यह हमारा हक था कि हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉडी की खिलाफ वर्जी करते हुए 9 मकामात पर हमले करते। पाकिस्तान आगे से हमें शाबाश देता। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी और ध्रुव राठी का कहना है कि पाकिस्तान ने हम ही पर हमला कर दिया। सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना हमला किया। ध्रुव राठी कहते हैं कि पाकिस्तान ने सिविलियन को निशाना बनाया है। इनकी 40 लोगों की नाम निहाद रिसर्च टीम ने इन्हें यकतरफा हकायक मसख करके बताए होंगे, जबकि LOC पर हिंदुस्तान की फायरिंग से आजाद कश्मीर में 26 सिविलियंस शहीद हुए। कोटली, बाग, पुंछ सेक्टर्स पर खवातीन भी शहीद हुई। शायद इनकी रिसर्च टीम को उधर की शहादतें दिखाने में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इन्हें गोदी मीडिया की बताई बात पर ज्यादा एतबार था। किस लेवल की यहाँ पर फेक न्यूज फैलाई जा रही। ध्रुव राठी ने 12 साल के मासूम की तस्वीर चलाकर हमदर्दियां बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद इनकी 40 रिसर्चर्स पर मुश्तमिल टीम को 7 साल इर्तिजा अब्बास की शहादत की खबर कहीं नजर नहीं आई। LOC कश्मीर पर हमारे एक सहाफी सुहेल रशीद के घर पर गोला मारा गया, जहां इनकी वालदा रहती थी। वहां कौन सा असले का डिपो था भाई? ये हम राठी साहब की काबिल टीम से पूछना चाहते हैं। पहलगाम के बेबुनियाद इल्जाम का सबूत हिंदुस्तान आज तक नहीं दे सका। बरतानवी वजीर खारजा ने भी बयान जारी किया है कि हिंदुस्तान ने कोई ऐसा सबूत फराहम नहीं किया जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की पूरी कौम को दहशतगर्द करार दिया जा सके। क्या राठी उन हालात को भूल गए हैं जब पहलगाम के वाक़े को जवाज बनाकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर RSS के दहशतगर्द टूट पड़े और कश्मीरी तलबा को निशाना बनाया गया, और मोदी जैसे बुच्चर ऑफ गुजरात ने कश्मीर में सैकड़ों घरों को तोड़वाया और लोगों को बेघर किया। दहशतगर्दों के बहाने कश्मीरियों को रुस्वा करना शुरू किया, लेकिन वो दहशतगर्द ना ढूंढ पाए। फिर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी और इंटेलिजेंस फेलियर को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ध्रुव राठी की काबिल टीम ने फिर हाफिज सईद के बारे में बताना शुरू कर दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में 31 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इस वक्त वो जेल में है, और इसकी जमात की फंड रेजिंग और इसकी जमात पर भी पाबंदी आयत है पाकिस्तान में।
दहशतगर्दी जैसी लानत से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 सिविलियंस मारे गए। टीटीपी जैसा दहशतगर्द टोला जिसे वाया अफगानिस्तान हिंदुस्तान आर्मी इमदाद फराहम करती रही और पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें मासूम जानों को मारने के लिए तैयार किया जाता रहा। हामिद अरगज़ई साबका सदर अफगानिस्तान की हिंदुस्तान के साथ रवाबित और हिंदुस्तान की टीटीपी की पुष्ट पनाही भी सबके सामने है। हिंदुस्तानी हुकूमत की दहशतगर्दों की सरपरस्ती का दूसरा बड़ा कारनामा BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मदद फराहम करना है। इंडिया अपने हमसाए पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम के लिए काम करता आ रहा है, BLA की सरपरस्ती करके। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान दूसरे हमसाए ममालिक में भी ऐसी करतूत करता हुआ नजर आता है, जैसा कि श्रीलंका की सिविल वॉर के दौरान। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद तो कैनेडियन स्टेट ने कुछ हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स तक पर इस दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया था। मासूमों को मारने की बुज़दिलाना छुप छुप कर कार्रवाइयों के जरिए जाफिर एक्सप्रेस हो या मुसाफिरों भरी समझौता एक्सप्रेस में आग लगाना, ये हिंदुस्तानी दहशतगर्दाना सोच के सबूत है। ध्रुव राठी ने ख्वाजा आसिफ के स्काई न्यूज के इंटरव्यू का हवाला दिया। ख्वाजा आसिफ ने कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के बनाए मुजाहिदीन का तस्करा किया। Doing this dirty work for United States for about 3 decades and West, including Britain. ये सच है कि पाकिस्तान माजी में अमेरिका के हाथों खिलौना बनता आया है और सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का इत्तेहादी बना, जिसका खुमियाजा पाकिस्तानी कौम आज तक भुगत रही है। कोल्ड वॉर में पाकिस्तान की गलत पॉलिसी को यहाँ आए रोज तनकीद का सामना करना पड़ता है। मुजाहिदीन अमेरिका ने बनाए, मजहबी जुनूनी मुल्ला को खिलौना बनाया गया। हालिया मंजर आम पर अमरीकी साबिक सदर जिमी कार्टर के दस्तावेजात से यह साबित होता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। फिर ध्रुव राठी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान का जिक्र किया। इमरान खान ने भी वही अमरीकी जंग में कूदने का जिक्र किया कि वो हमारी जंग नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे लोगों ने तकालीफ बर्दाश्त की। लेकिन इन दोनों बयानात में इमरान खान या ख्वाजा आसिफ ने कहाँ कहा कि आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये कारनामे कर रहा है? ये बहुत मासूमाना सवाल है। क्या ही चाहिए भारत को आखिर पाकिस्तान से? क्या ही चाहिए भारत को पाकिस्तान से आखिर? तो सुनिए जनाब, भारत के सियासतदान लीडर पाकिस्तान के नाम पर ही अपनी जनता को बेवकूफ बनाकर इक्तिदार के मजे लूटते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी टीवी प्रोग्राम, किसी भी लीडर या वजीर आजम की गुफ्तगू पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हमले करता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था। पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा। नरेंद्र मोदी की गिरती मकबूलियत को सहारा चाहिए था, तो पाकिस्तान से बदला हमला करने की बात करके अवाम में हमेशा हीरो ही बना जाता है भारत में। और आप जैसे रैशनलिस्ट बात करने वाले भी आज इसी वजह से गोदी मीडिया की बोली बोल रहे हैं। आपको भी मालूम है कि हिंदुइज्म पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों का चूरन वहां बिकता है, ये आपको भी अच्छी तरह अंदाजा है। इसीलिए बहती गंगा में देशभक्ति के लिए दौड़े चले आए। जैसे पहले आप ही कहते थे कि अंधभक्त अंधे हैं, आप खुद वही कर रहे हैं। आप अनभक्त कह सकते हो, ब्लाइंड फॉलोअर्स कह सकते हो, ज़ॉम्बीज कह सकते हो। फिर ध्रुव राठी साहब FATF को बीच में घसीट लाते हैं। उन्होंने 114 मुल्कों को ग्रे लिस्ट पे डाला। क्या आप वाकई ये बिलीव करते हैं कि 114 के 14 ये मुल्क वो हैं जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? जैसे ग्रे लिस्ट में आने से कोई मुल्क दहशतगर्द बन जाता है, इसका तो ये मतलब है कि इस वक्त पूरी दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक दहशतगर्द ममालिक हैं जिनको FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। वाह, क्या बात है जी आपकी रिसर्च की। मैंने पहले ही कहा था कि मोदी गवर्नमेंट की जुबान बोलने लगे हैं ध्रुव राठी साहब। अब्दुल रऊफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के तर्जुमान बस जनाजे की तस्वीर को सबसे बड़ा सबूत समझकर घूम रहे हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ, Masood Azhar's brother has been killed in Operation Sindhu. so he is saying now, their media is saying that no, this person has died. इससे ज्यादा क्या एविडेंस चाहिए? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये जनाजे की तस्वीर सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। खरीदी है और ये अपने बहावलपुर कॉम्प्लेक्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक मदरसे को जमीन खरीदने के सबूत पर आप उसको इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
वाह क्या बात है। मिलिटेंट फंड कहा, माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं। याद रहे कि ये वही अवैसी हैं जिन पर अंधभक्त दहशतगर्द होने, दहशतगर्दों का साथी होने का प्रचार करते आ रहे हैं। ये वही अवैसी हैं जिनको पाकिस्तान जाने का कहा जाता रहा है। ये वही अवैसी हैं जो आज तक अपने भारतीय होने का, वफादार होने का सबूत देते फिरते हैं। वहाँ की हिंदू आरएसएस जैसी दहशतगर्द तंजीम के खौफ से जैसे आप गोदी मीडिया की बोली बोलने लगे, तो ओवैसी साहब भी दहशतगर्दों के गजब से बचने के लिए और मुल्क की वफादारी साबित करने के लिए बोल रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जहां जहानिसार अख्तर का बेटा अख्तर ईमान का पोता जावेद अख्तर जो प्रोग्रेसिव सोच का हामी है, वो भी पाकिस्तान आर या पार करने पर मजबूर है। हालिया दिनों शशि थरूर का मोदी के करीब होना भी समझ आता है। बरखा दत्त जैसी सो कॉल्ड संजीदा सहाफी का पर्दा भी फाश हो गया है। अंधभक्त हिंदुत्व के प्रचारकों की दहशत और गद्दारी की तोहमत से बचने के लिए सब कुछ हो रहा है, और आपने भी इसीलिए व्लॉग बना दिया। नहीं यकीन तो ये देख लीजिए। हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। तरह की गलत फहमी है तो बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन। ये अंधभक्त विजय सिंह का बयान सुनिए। जहां फौजी तर्जुमान महफूज नहीं, वहां बेचारे जावेद अख्तर, ओवैसी, रविश कुमार, ध्रुव राठी तो बचने के लिए रास्ते ढूंढेंगे ही ना जनाब। ध्रुव राठी ने इस व्लॉग में जो रेफरेंस दिए हैं वो सब गोदी मीडिया के हैं। एक रात की भारतीय रिपोर्टिंग के बाद इंटरनेशनल मीडिया पर क्या खाक उड़ रही है वो भी सबको मालूम है। बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान में अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान सरकार लश्कर तैयबा बलूचिस्तान का एजेंडा भी इन पर डाल दिया गया, जबकि यहाँ इंडिया पूरी तरह शामिल है, जिसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव आज भी पाकिस्तान के पास है। एक आखिरी इमोशनल टच में ध्रुव राठी ने पाकिस्तान में गुर्बत का जिक्र किया। बिलाशुबा पाकिस्तान में गुर्बत है, जैसे तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक में नाइंसाफियों के निज़ाम की खराबियों की वजह से, सरमायादारों की चालों की वजह से होती है। अगर पाकिस्तान में गुर्बत भी इन्हीं वजूहात की बिना पर है, तो जनाब हिंदुस्तान जिसमें 60% लोग गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां कसूर किसका है? इंडिया को तो अडानी और अंबानी मिल गए, गुर्बत खत्म क्यों ना हो सकी? पटाखा भी हिंदुस्तान में फूटे, जिम्मेदार पाकिस्तान। चाइना के खिलाफ मोदी जी की जुबान क्यों गुंग हो जाती है? क्योंकि वहां जोर नहीं चलता आपका। अगले एक बात का जवाब चपेड़ों से देते हैं। पाकिस्तान को पंचिंग बैग समझ कर रखा है। मोदी को मालूम है कि पाकिस्तान दुश्मनी से वोट मिलता है। ध्रुव राठी का व्लॉग लगता है उसी पॉलिसी का हिस्सा है जो मेजर गौरव आर्या ने बताई है, कौम को इमोशनल करो की स्ट्रेटेजी। ध्रुव राठी का पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा पर मबनी इस वीडियो के बाद पाकिस्तान से डॉक्टर तैमूर रहमान और सैयद मुजम्मिल शाह ने इसका भरपूर जवाब दिया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों की वीडियोस भी जरूर देखें।